नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सारी अफरा तफरी आपको पता चल गई है क्या हुआ है। और अब एक झटका देने के बाद इंडिगो को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने फरवरी तक का टाइम दे दिया है। उस डीजीसीए ने, जिसने टाइम अगर पहले दे दिया होता तो अफरा तफरी होती नहीं। जानबूझ के उस समय जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, फेस्टिवल का ट्रैफिक होता है, उस समय हवाई जहाज की उपलब्धता कम हो गई, क्योंकि पायलट की उपलब्धता कम हो गई। पायलट की उपलब्धता इसलिए कम हो गई क्योंकि डीजीसीए ने, यानी भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने एक कानून बना दिया। और वो कानून ये कहता था कि भाई साहब 48 घंटे का रेस्ट दो आप पायलट को हफ्ते में, रात में 2 से ज्यादा फ्लाइट नहीं करवानी है। इंडिगो जैसी कंपनी क्या करती थी, वो ज्यादा से ज्यादा हवा में ही रखती थी हवाई जहाज, ताकि वो लोगों को सस्ती सेवा दे रही है वो तभी दे सकती थी, अदरवाइज दे ही नहीं सकती थी। ग्राउंड पे रखते ही नहीं विमान। उसको पता है भारत के लोगों की कैपेसिटी नहीं है महंगी फ्लाइट अफोर्ड करने की। उनको उनके बजट में दो, उनके बजट में देना है तो आप इधर से कटौती कर लो, हवाई जहाज को ज्यादा से ज्यादा चलाओ। सरकार ने ये झटका दे दिया, भैया ना अब आपको ज्यादा पायलट चाहिए होंगे। अब आपको लगेगा हाँ भाई पायलट तो ज्यादा चाहिए। इसके साथ साथ अब वो अगर किराया बढ़ाती है कि भैया ठीक है हमारे पास पायलट कम है, विमान कम है, तो आप हम किराया बढ़ा देंगे। सरकार ने कहा ना, अब मैक्सिमम कैप है, इससे ज्यादा किराया नहीं बढ़ा सकते। यानी तेल की कीमतें बढ़े, जेब से दो। जो इस सरचार्ज लगाते थे वो जेब से दो, सब कुछ जेब से दो। और पायलट आपको अब ज्यादा ड्यूटी पे रखने पड़ेंगे। पहले जितने पायलटों से काम नहीं चलेगा, पहले 10-12 का क्रू होता था, अब उसको क्रू बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये पूरा जो सिचुएशन बन रही है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 तरह से इंडिगो को विवश किया गया है। 2 तरह की लीजिंग होती है, एक वेट लीजिंग, एक ड्राई लीजिंग। ड्राई लीजिंग में केवल विमान लेते हो आप किराए पे, और वेट लीजिंग में आप विमान के साथ साथ पूरा क्रू व्रू, पायलट साइलट, तेल वेल सब लेते हो। इंश्योरेंस भी वही देता है। लेकिन वेट लीजिंग महंगी हो गई अब डिमांड बढ़ने से, तो उसमें भी इसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इंडिगो पूरी तरह से फंस गया। तो इंडिगो की समस्या का हल क्या निकलने वाला ये बताइए। फरवरी तक उसको क्या करना पड़ेगा। आप उसकी जगह हो तो क्या करेंगे। आप उसकी जगह हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा पायलट भर्ती करने पड़ेंगे। पायलट ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है तो ट्रेन में भर भर के चले जा रहे हैं वहां पे अभ्यर्थी। उसको हवाई जहाज चलाना आना चाहिए। तो हवाई जहाज चलाना आना चाहिए, यानी एक सबसे बड़ी मजबूरी है इंडिगो की कि वो हवाई जहाज चलाए, हवाई जहाज के ज्यादा पायलट रखे। और यहीं पे शुरू होता है वो खेल, जिस खेल के अंदर अडानी का लाभ होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं अडानी इंडिगो को खरीद सकता है, ये कमजोर पड़ जाएगी तो बिक जाएगी। तो भाई साहब नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हॉस्टाइल तरीके से भी आप किसी तरीके से टेक ओवर नहीं कर सकते, जैसे एनडीटीवी में किया था। कुछ पायलट्स, कुछ पार्टनर्स का आपने हिस्सा खरीद लिया और धीरे धीरे मेजोरिटी बना ली। यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ 2 पार्टनर है, दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टनर है 50-50 के, उनकी हिस्सेदारी लेना आसान नहीं है। और एक बहुत महंगा सौदा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 2000 फ्लाइट उड़ाने वाली एयरलाइंस है, उसको आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो अडानी जी के लिए टेक ओवर करना इसलिए भी आसानी है क्योंकि कंपटीशन कमीशन बैठा हुआ है। माना कि कंपटीशन कमीशन वही करेगा जो सरकार चाहती है, फिर भी नियम तो नियम है। लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हवाई जहाज भी वो चला रहा है, हवाई अड्डे भी वो चला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मुसाफिर तो इनके भरोसे हो गया। ये पॉइंट उठेगा, मोनोपोली हो जाएगी एविएशन सेक्टर पे। तो अडानी के लिए वो संभव नहीं है। तो अडानी कैसे फायदा कर रहा है इसको समझते हैं। अडानी ने जो फायदा अडानी को हुआ, अडानी ने किया मुझे नहीं पता, नियम यह है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे अफरा तफरी क्रिएट करना और पायलटों की संख्या कम होने के कारण अफरा तफरी क्रिएट करना, ये तो सरकार ने किया। अगर आप फरवरी का टाइम दे रहे हो, आप पहले दे देते आप फरवरी तक का टाइम, अफरा तफरी होती नहीं। भाई उसने फरवरी तक का टाइम मांगा था ना आपसे, उसने गलती भी मानी थी कि हम वहां उस हिसाब से रोस्टर नहीं बना पाए, आपको फरवरी तक का टाइम दे दो, तब तक हम पायलट वायलट का इंतजाम कर लेंगे। हालांकि अभी भी संभव नहीं है, बहुत सारी जगहों की फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट काफी कम हो जाएंगी, साउथ की कई जगहों की कम हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। तो ऐसी हालत में कितने बढ़िया तरीके से ये खेल आपको लगेगा कि अडानी तो टेक ओवर भी नहीं कर सकता। फिर अडानी ने तो नहीं किया होगा। तो अडानी का 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है। कैसे? अडानी ने हाल ही में एक कंपनी खरीदी है। ये कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूं। ये कंपनी है भारत का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट एविएशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ATO, एविएशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो जगह जहां पर पायलटों की ट्रेनिंग होती है। जैसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल होता है, ऐसे पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी होता है। भाई साहब पैसे बहुत लगते हैं वहां पे। तो वो जो बनता है उसको आसान नहीं है कि वो आपने चला लिया। उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनें लगती हैं और वो उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। हर कोई नहीं सिखा सकता वहां पे, क्योंकि हवाई जहाज चलाना सिखा रहा, उल्टा सीधा सिखा दिया तो पता नहीं क्या कर देगा। तो वो कंपनी जो ये काम करती थी उसको अडानी साहब ने काबू कर लिया।
उसके बाद डीजीसीए का खेल शुरू होता है। डीजीसीए ने इन सबको हिलाना डलाना शुरू कर दिया और एक ऐसी पॉलिसी बनी जिसमें ज़्यादा पायलट भर्ती करने के लिए मजबूर हो जाएं और इनको इमरजेंसी में पायलट चाहिए हो, और इमरजेंसी में पायलट चाहिए हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पायलटों की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो। और भारत में जो स्थापित हुआ एफएसटीसी वो आज सबसे बड़ा एटीओ है और उसके पास में करीब 12 के आसपास मोस्ट एडवांस्ड, मतलब डी लेवल होता है उसमें, ABCD डी लेवल के फुल फ्लाइट सिमुलेटर हैं। यानी आप पूरा उसमें बैठ जाओ, आप पूरा का पूरा केबिन होगा, सब कुछ हवाई जहाज में हो गया। आप शीशे पे भी बाहर वो आदल बादल जो जमीन वमीन दिखती है वही दिखेगी आपको, और आप चलाओगे उसको, वैसे ही हिलोगे या डोलोगे और वहीं सीख लोगे आप बगैर हवा में गए। इसके अलावा उनके पास एयरक्राफ्ट भी हैं सिखाने के लिए। जब वहाँ सीख साख लेते हो तो आपको हवाई जहाज से सिखाएंगे। उनके पास में बाकायदा 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। ट्रेनिंग जैसे आप देखते हो ना, ये जो होता है ड्राइविंग ट्रेनिंग वाला, वो ब्रेक अपने पास होता है बगल वाली सीट पे उसके पास। ऐसे जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एक ट्रेनर के साथ साथ एक और पायलट होता है जो उसके काम पे नज़र वजर रखता है। वैसे अलग से डिज़ाइन होते हैं वो है उसके पास में। कुल मिला के एक बड़ी एकेडमी है उसके पास, हरियाणा में, उधर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, भिवानी में, नारनौल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये कंपनी अडानी के पास आ गई है। अब अडानी के पास ये कंपनी आने का मतलब ये है कि अंधाधुंध दे ट्रेनिंग पायलटों की होने वाली है। और जब फैसिलिटी आप ही के पास में है और बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया मुझे दे दो, तो आप कहोगे भाई 2 रुपये वाला माल 4 रुपये का मिलेगा। कोविड में आपने देखा होगा सैनिटाइजर कितने का बिक गया था, याद कीजिए, मास्क कितने के बिके थे। ऐसे ही ये लोग ट्रेनिंग के नाम पे मोटा पैसा अडानी लाला कमाने वाले हैं। ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का मामला है, ये 100-200 रुपये का मामला नहीं है। तो ये एक फ़ायदा होने वाला है। दूसरा फ़ायदा, भैया हवाई जहाज आसमान में नहीं उड़ेगा तो ज़मीन पे खड़ा रहेगा, ज़मीन पे खड़ा रहेगा तो अडानी साहब कहेंगे भाई मेरे एयरपोर्ट पर पार्किंग में लिखा है पैसे ला, ग्राउंड हैंडलिंग के टाइम पे पैसे ला, इसके पैसे ला, दुनिया भर की चीज़ों के पैसे, स्लॉट के पैसे होते हैं। और स्लॉट हाथ से ना निकल जाए इसलिए इंडिगो स्लॉट का किराया देता रहेगा, भले ही वो फ्लाइट उड़े या ना उड़ाए। और वो इंडिगो किराया भी नहीं बढ़ा सकता कि बोलो कोई नहीं भाई मैं 80 की जगह 60 पायलट से काम चलाऊंगा, इतनी 20% उड़ाने अपनी 25% कम कर दूंगा, किराया बढ़ा दूंगा, मुझे नहीं देना हवाई चप्पल वाले को यात्रा। तो वो भी नहीं कर सकता, सीलिंग लगा दी। और ऊपर से अडानी, जब ये जो अफरा तफरी हो रही थी तो जो 150 रुपये का समोसा तो वैसे ही देते हैं लोग अपने एयरपोर्ट पे, कई लोगों ने 600 रुपये देकर भी खरीद लिया, भैया मिल जाए मुझे कुछ खाने को। 18 घंटे में एयरपोर्ट में फंसा हुआ हूँ, बाहर जा नहीं सकता, और एयरपोर्ट पे बाहर भटूरे वाली दुकान भी नहीं होती किसी भी कि आप चले जाओ। कुल मिला के ये जो पूरी तस्वीर है ये दिखाई दे रही है कि डीजीसीए ने सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी पैदा की, और उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मीडिया, सब लोग, अखबार, इवन अर्नब गोस्वामी, वो पिल पड़े इंडिगो के ऊपर। इंडिगो अकड़ दिखा रहा है, कॉरपोरेट की अकड़ है, ये है वो है, फला ढिमका है, और ये अकड़ू है, ये फला, इसकी हिम्मत देखो। अब पूंजीवाद कैपिटलिज्म की आलोचना इनको याद आने लग गई है। और सच तो ये है कि इंडिगो की अकड़ जो है वो जो मुझे तो कहीं लगती नहीं। भाई तुमने अचानक उसको कह दिया आधी रात को भैया वहाँ से हमको तो चील का पेशाब चाहिए, कहाँ से लगा बेचारा, उसको टाइम देना चाहिए आपको, उसको पायलट चाहिए, सब कुछ चाहिए। कुल मिला के भारत का पूरा एविएशन सेक्टर लड़खड़ा गया है, मुसाफिर बुरी तरह परेशान हुए हैं। और ये पैनिक मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर खड़ा किया गया है, कोई कारण नहीं था कि अगर आपने अब फरवरी तक का समय है तो पहले भी दे सकते थे। आपने एक बहुत रूढ़ नवैया अपनाया, इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंज हिंदुस्तान में होने वाला था, और उसको ग्रेजुअल तरीके से करने के बजाय 2-4 डेडलाइन देके धीरे धीरे करने के बजाय इनकम टैक्स की लास्ट डेट की तरह कर दिया आपने, और नतीजा देश ने भुगता और मौज अडानी जी की हो गई। नमस्कार, जय हिंद।